नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है। वो कह रहा है 3 फिनाइल प्रोप 1 इन विल रिएक्ट विद HBr एंड गिव एन एल्काइल हैलाइड मेजर प्रोडक्ट हैविंग 1 कायरल कार्बन एटम। अगर हम बात करें 3 फिनाइल प्रोप 1 इन तो ये हो गया प्रोपीन, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? बेंजीन, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे CH आ जाएगा, ये हो गया CH, ये हो गया CH2। जब HBr से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या है? HBr peroxide तो गिवन नहीं है, यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो, कार्बोकेटाइन यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। तो अगर हमने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कहाँ किया है? यहाँ पे क्या है? H+ है, Br- है। तो H+ तो यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, क्योंकि अगर यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो वो बेंजीन के कॉन्जुगेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आ गया कार्बोकेटाइन, ये आ गया CH2, ये आ गया CH3, ठीक है। अब क्या होगा? Br- आके अटैक कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये कार्बन से एक Br जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है CH2 CH3। कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, मतलब ये क्या हो गया? कायरल कार्बन। मतलब ये पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है एराइल क्लोराइड एंड एराइल साइनाइड बोथ कैन बी फॉर्म्ड बाय गेटरमेन एंड मियर रिएक्शन। तो सही बात है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास होगा क्या? हमारे पास होगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होगा, ठीक है। उसकी रिएक्शन CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं? CuCN KCN की प्रेजेंस में कराएंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा? साइनोबेंजीन, ठीक है, या बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? सेंडमेयर रिएक्शन। अगर हम क्या करें, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन किससे कराएं हम? कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। और हम क्या कर सकते हैं? CuSCN की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? साइनोबेंजीन, ठीक है। तो दोनों तरीके से ही बना सकते हैं, मतलब दोनों जो रिएक्शन है हमारी वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम इज x एंगस्ट्रॉम, देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन विल बी, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो लाइमन सीरीज है उसकी फर्स्ट लाइन क्या होगी? तो फर्स्ट लाइन है, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, N2 की वैल्यू हो जाएगी 2। फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1 माइनस 1/N2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो हाइड्रोजन आइटम के लिए, जेड की वैल्यू 1, यहाँ 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/x इक्वल टू R इंटू 1 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ गई 4/3R, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर इसने बोला है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है। देखो, एनर्जी क्या होती है? SC/λ के बराबर। अगर एनर्जी डिफरेंस निकालें, एनर्जी गैप की बात करें, तो देखो लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी गैप उतना कम होगा, ठीक है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट एनर्जी गैप होगा, ठीक है, वहां पे क्या होगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी, ठीक है। तो बाल्मर कहाँ से स्टार्ट होता है? N=2 से किसी भी स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है तो यहाँ पे देखो N1 की वैल्यू क्या हो गई? 2, N2 की वैल्यू क्या हो गई? 3। हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए निकालना है तो जेड की वैल्यू हो गई 2। अगर हम फॉर्मूला लगाएं क्या आएगा? 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/λ इक्वल टू R इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा? 4R इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 4, ये आ गया 5। 4 इंटू 9, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5R/9 इक्वल टू 1/λ। लैम्डा की वैल्यू आ गई 9/5R। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x के टर्म में वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे देखो x/λ जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? 4/3R मल्टीप्लाई बाय 5R/9। तो यहाँ से कितना आ रहा है? ये आ रहा है 20, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ रहा है 27, ठीक है। x/λ, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27x/20। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें जो ऑर्बिटल्स गिवन है 2s 3s 3p 3d, और उनमें रेडियल नोड और एंगुलर नोड के बारे में बात करना है, ठीक है। 2s की बात करें, देखो अगर हम बात करें रेडियल नोड, फॉर्मूला क्या होता है? n-l-1, ठीक है। एंगुलर नोड जो है वो किसके बराबर होता है? l के बराबर। 2s के लिए एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे?
इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो इसको, रुक जाओ, देखो यहाँ पे रेडियल नोड और ये हो गया एंगुलर नोड, ठीक है। चलो 2s 3s 3p 3d, l की वैल्यू s के लिए 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2s के लिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0। तो अब देखो यहाँ पे 2s में क्या है, 1 रेडियल नोड है और 0 एंगुलर नोड है, तो इसका रिलेशन इसके साथ हो गया। 3s में 2 रेडियल नोड है और 0 एंगुलर नोड है, सही बात है। 3p में 1 रेडियल नोड है और 1 एंगुलर नोड है, सही बात है, ठीक है। 3d में कितना 0 रेडियल नोड है और 2 एंगुलर नोड है, तो ये भी सही है, मतलब सारे ही सही सीक्वेंस में थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4, ठीक है। गिवन है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl X1 है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H2SO4 की वो X2 गिवन है और BaCl2 की X3 गिवन। देखो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है BaSO4 की वो बराबर होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस आयन, ठीक है। क्लियर है। अगर हम यहाँ बात करें तो इक्वेशन बना लेते हैं। अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl की बात करें तो वो किसके बराबर होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है H2SO4 की बात करेंगे तो 2H प्लस आयन है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा SO4 2 माइनस, ठीक है। अब है BaCl2 के लिए निकालना है, उसमें Ba2 प्लस आयन है और Cl2 Cl माइनस आयन है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा BaCl2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा Ba2 प्लस प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Cl माइनस, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 बनाना क्या है हमें, Ba2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, ठीक है। देखो हमें चाहिए क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस आयन। ये क्या है X1 के बराबर, ये क्या है X2 के बराबर, ये क्या है X3 के बराबर, ठीक है। इन तीनों इक्वेशन से जो हम मान लेते हैं इसको P, तो जो P वाली इक्वेशन है उसको बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, हमें क्या चाहिए Ba2 पॉजिटिव आयन, तो हम क्या करें, देखो जो थर्ड वाली इक्वेशन है उससे 2 का मल्टीप्लाई करके जो फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस कर दें, ठीक है। तो Cl माइनस आयन क्या है, कैंसिल हो जाएगा और H प्लस आयन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, और साथ में क्या करें, जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको जोड़ दें, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है Ba2 पॉजिटिव आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 माइनस आयन है, वो बराबर आ जाएगी किसके, यहाँ पे आ जाएगा X3 माइनस 2X1 प्लस X2, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बराबर किसके है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 की, तो यही हमें निकालना था। आई होप सबका आंसर आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम क्या करें इक्विवेलेंस कंडक्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ से BaCl2 की जब निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द रिएक्शन A गैस इक्विलिब्रियम B गैस प्लस C गैस, कंसीडर द डेटा, ठीक है। यहाँ से log Kp की वैल्यू गिवन है और 1/t की वैल्यू गिवन है, डेल्टा H/r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस टाइप का सेम क्वेश्चन जो शिफ्ट 5 अप्रैल की जो शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है, log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा H/r 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई भी कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log K2 माइनस log K1 इक्वल टू डेल्टा H/2.303r 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। अगर हम 2 कंडीशन पे अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या है, K2 की वैल्यू है 2.5 और यहाँ पे K1 की वैल्यू 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा H/2.303r, यहाँ पे हो जाएगा 1/T1, तो ये हो गया T1 हो गया 0.04 माइनस 0.05, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ गया 1 इक्वल टू डेल्टा H/r की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय ये माइनस में आएगा 2.303 इंटू माइनस इतना कितना आ जाएगा 0.01, ठीक है। अगर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 100, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन आर जो है वो 2.303 इंटू 100 के बराबर है। तो डेल्टा एच अपॉन आर जो है 230.3 इसके बराबर आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो हमें जितनी भी शिफ्ट हैं उनके पेपर सॉल्व करके जाने हैं, जिसका भी अगली शिफ्ट में एग्जाम आने वाला है। ठीक है, आपको बहुत हेल्प होगी इससे।